हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट शीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शीना ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ नहीं रही है जितनी पिछले दिनों जिससे बढ़ रही थी ना। तो अभी थोड़ी सी वो स्लो स्लो हुई है। और आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, अपनी फैमिलीज़ में शेयर करेंगे मेरी वीडियो, यूट्यूब वीडियो, तो उससे मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ेंगे। और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और मैं तो जो एक एक सब्सक्राइब करने वाले इंसान को दिल से दुआ देती हूँ। तो मुझ गरीब का भला हो जाएगा। और इस तरह ये कि आप अगर सब्सक्रिप्शन मेरी जो है वो जारी रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो इतनी बुरी वीडियोस भी नहीं होती हैं मेरी, तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने का सोच रही थी, वो हर कोई इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें मैं भी ज़िक्र कर लेती हूँ। हालांकि करना तो नहीं चाहिए। एक्चुअली एक बल्कि हमारे मुल्क की ही हैं, शायद पाकिस्तान की हैं जी, यकीनन। और मेरे ही शहर की हैं वो जी, कराची की हैं। एक टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, क्यों, क्वीन दारू नामी, क्वीन दारू नामी की एक टिकटॉकर हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती रही हैं। मैंने ख़ुद भी इनको देखा तो हिजाब में रहकर, स्कार्फ में रहकर वो बड़ी इस इनोसेंस के साथ जो है वो वीडियो बना रही थी। पिछले दिनों शुरू में जब उन्होंने बनाना शुरू की थी, तो उनकी स्माइल बड़ी जो है वो एक तरह से प्योर है, और स्पॉन्टेनियस स्माइल है उनकी। जो एक बनावटी मुस्कुराहट होती है, और एक होती है जो मैं शुरू के दिनों की बात कर रही हूँ उनकी। अब थोड़ी-सी उनके वीडियोज़ में बनावट कौन-सा नज़र आता है, पता नहीं वो कौन-सा गम, यानी कि गम तो यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि माज़ी जैसा भी हो, अगर वो कोई ब्रेकअप का कोई उसमें वाक़या शामिल होता है, तो वो कोई एक खुशगवार नहीं होती याद ना। और आप कितनी भी कोशिश करें, 100% आप नहीं भुला पाते हो। हाँ, ये है कि आप ओवरकम कर लेते हो, आप दुनिया को दिखा कर के नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल औरत को स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। और उनकी सेकंड मैरिज पे बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के दूसरे हस्बैंड से निकाह किया। तो इस बारे में ये कहूँगी कि देखिए, हर इंसान अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है। और ये कि अपनी कब्र का सबको अलग-अलग हिसाब देना है, उनको अपनी कब्र का हिसाब देना है, हमें अपनी कब्र का हिसाब देना है। तो हम जो है उन पर उँगलियाँ ना उठाएँ उतनी, क्योंकि जो है ये तो अल्लाह जानता है, कोई ना कोई मसलिहत होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया। हो सकता है हमारे इल्म में ना हो ऐसी कोई बात, मगर थोड़ी बहुत उनकी भी, हाँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलती हो इसमें, मगर 100% ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उनको ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उन्हीं को ब्लेम नहीं देना चाहिए 100%, क्योंकि हमने दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी। हमें एक तरफ का ही जो है लोग कह रहे हैं कि उनके एक्स हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने जो है धोखा किया है। ये, हाँ, ये है कि जब वो इतने शुरू में केयरिंग थे और इतने अंडरस्टैंडिंग थे, तो एकदम से उनको बिल्कुल छोड़ देना और इतना मज़बूत ताल्लुक़ का ब्रेकअप कर देना, और जबकि दो एक आध बच्चा हो, तो ये कि 2 बच्चे, और उसके बाद ये स्टेप लेना, तो वो बेहतर समझती हैं। तो हमें नहीं इसमें इतना ज़्यादा उनको ट्रोल करना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे तो कुछ-कुछ वो माधुरी की तरह की जो है ना, उनकी जो स्टार्ट के डेज़ में माधुरी का जो फेस था पतला वाला, और जो है उनकी इस मुस्कुराहट, खुल के जो मुस्कुराना, वो कुछ-कुछ उनसे रिज़ेम्बल करता था। बहुत ज़्यादा नहीं, मगर कुछ-कुछ। तो ये कि वो यकीनन दिल की अच्छी होंगी, क्योंकि जो अच्छे दिल के होते हैं ना, उनकी आँखें वो ये बात बोलती हैं, उनकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस और सच्चाई और एक खरापन और प्योरिटी होती है। तो इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि दूसरों के मामलात में इतना ज़्यादा हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं दखल देना चाहिए। हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी होती है, और ठीक है, वो एक पब्लिक फ़िगर हैं उस टिकटॉकर होने के लिहाज से, हवाले से, मगर ये कि उनकी भी एक लाइफ़, आप उनको अपनी जगह या अपनी जगह रख कर देखें,
तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हर दूसरा इंसान आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी लाइफ, आपके बच्चों के बारे में, तो आपकी इंटेंशन के बारे में कुछ भी बोल दे। तो ये कि इस बारे में हमें मोहतात रहना चाहिए। ये भी एक तरह से बैकबाइटिंग होती है, चुगली होती है, ये इससे हमें बचना चाहिए। बाकी ये कि आप अपने अमाल को बेहतर कीजिए, तो कि आप एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे दूसरों के लिए अच्छी, अपने दिल में दूसरों के लिए बुराई नहीं लाएँ। और बस यही है कि ना, मैं तो जैसे अपने आप को समझती हूँ, ना किसी के अच्छे में, ना किसी के बुरे में, अपने आप को मैं शामिल रखना चाहती हूँ। तो यही कि लोगों में मोहब्बतें बाँटते रहें। आप किसी को कुछ अगर नहीं दे सकते, तो कोई कीमती चीज़ नहीं दे सकते, तो कम से कम मुस्कुरा